लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, सालों साल जो है वो लड़कियां मिलती नहीं है। अगर तो कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसमें हमारे मज़हब के अंदर भी उसको कोई इतनी पाबंदी नहीं है। एक हिंदू होते हुए उन्होंने हमारे मुसलमानों के ऊपर कि आपका इस्लाम यानी हमारा इस्लाम और हमारा कुरान इस बारे में क्या कहता है। मैं ये कहूँगा, मैं पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। ये ट्रू और हकीकत पर मबनी बात है। मुझे नहीं पता कहाँ से कोई मौब आ जाए, किस तरह से कोई बात इल्ज़ाम लगाकर क्या कर दे। पाकिस्तान में लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जा रहा है। भाई ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं। मैं दिखाऊंगा उनका रिएक्शन कि पाकिस्तानी ऐसे क्यों बोलते हैं और पाकिस्तान में हिंदू का खात्मा हो रहा है। भाई मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन, लेकिन उससे पहले दुबई से का भी बयान है। दुबई से ने भी कुछ समय ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पाकिस्तान और दिखाते हैं कि वहां पे हिंदू के बारे में पाकिस्तानी मुस्लिम की सोच कैसी है और वो क्या सोचते हैं इनके बारे में। तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए कि हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, लड़कियों को अगवा कर लिया जाता है, सालों साल जो है वो लड़कियां मिलती नहीं है, मर्दों को लड़कों को कुछ नहीं कहा जाता, लड़कियों को टारगेट बनाया जाता है। लिहाजा उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज बुलंद की है कि हिंदू माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में महफूज किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस सारे मुद्दे के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम में जिस तरह मुसलमानों के हकूक़ हैं, हर शख्स के हकूक़ हैं, गैर मुस्लिमों के भी हकूक़ हैं, और इस्लामी रियासत के अंदर जो गैर मुस्लिम रहते हैं उनको ज़िम्मी कहा जाता है कि वो एक मखसूस टैक्स देकर इस्लामी रियासत में अपने पूरे हकूक़ हासिल कर सकते हैं। किसी को भी जबरी तौर पर किसी मज़हब में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ना ही मुसलमान बनाया जा सकता है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी हौसला शिकनी किया कि उनकी जो किसी इबादत गाहों को ना तोड़ा जाए, यानी कि और जिसने किसी गैर मुस्लिम की ज़िम्मी की जान माल पे हाथ डाला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं उसका वकील बनकर क़यामत में उसके सामने मुसलमान के खिलाफ सामने आऊँगा। तो लेकिन ये गणेश कुमार साहब ने दावा किया यार 1000 बच्चियों को हर साल अगवा करके उनको मुसलमान जबरी तौर बनाया जाता है। इसमें कुछ मुबालगा लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है लड़कियों को क्यों बनाया जाएगा। और वो उसमें ये होता है कि वो उनको इसमें लगता ही यूँ है कि उन्होंने इस्लाम का मुताला किया होगा तो उनको इस्लाम अच्छा लगा होगा, तो उसमें उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होना पसंद कर लिया होगा। हाँ, इसमें यह कहा जा सकता है कि इक्का दुक्का से वाक़यात हो सकते हैं कि जिनको अगवा करके ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, वरना बताया जाए कि जो इस तरह अगवा करते हैं वो कौन से लोग हैं। ह्यूमन राइट की रिपोर्ट आई है, ये ह्यूमन राइट की रिपोर्ट है कि हर साल 1000 से ज्यादा लड़कियों को जो है वो अगवा किया जाता है, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है या बड़ी उम्र के मर्दों से उनकी शादियां कर दी जाती हैं। अभी भी कई लड़कियां ऐसी हैं जो लापता हैं, जिनका पता ही नहीं उन्हें जमीन खा गई या फिर आसमान खा गया। नहीं, इसमें देखा जाए अगर इसमें पूरी तहकीकात हो, यानी इदारे को पूरी तहकीकात करनी चाहिए। सिर्फ उनके दावे पे इस तरह अमल दरामद नहीं होना चाहिए, इस पर तहकीक होनी चाहिए और देखना चाहिए जितनी तादाद बताई जा रही है कि सभी को इसी तरह अगवा किया जा रहा है, ज़बरदस्ती मुसलमान किया जा रहा है। क्योंकि मैंने जहाँ तक इंटरव्यूज़ देखे हैं, कुछ गैर मुस्लिमों को भी कहते हैं कि हम सही तरह इधर रह रहे हैं। यहाँ कुछ मसाइल होते हैं उनको कि फ़र्क रखा जाता है आमतौर पर मुसलमान और गैर मुसलमानों के दरमियान। वो तो होता है कि एक मज़हब वालों को दूसरे मज़हब वालों से यानी कि कुदरती तौर पर एक तनफुर होता है, तो वो सूरत हाल होती है। लेकिन जबरी तौर पर मुसलमान बनाना हमारे माशरे में हम खुद देखते हैं कि क्रिश्चियन रह रहे हैं, गैर मुस्लिम रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं अगवा किया जा रहा हमारे सामने ही हमारे मुस्लिम। लेकिन ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है इसमें यह भी कहा जा सकता है या तो उसमें कुछ ऐसे वाक़यात हकीकतन होंगे या बाकी जो होंगे ह्यूमन राइट्स के जो यानी कि जानबदारी का मुजाहरा करते हुए ये यहाँ किसी बैरूनी ताकत के माँ पर इस तरह का दावा किया जा रहा है। अब आप ये देखें ना, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है, लेकिन अब जो दिनेश कुमार हैं, जो पाकिस्तानी सेनेटर हैं, जो कि हिंदू हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अक़लियतों को उतनी ही आज़ादी हासिल है कि जितनी यहाँ पे हम मुसलमानों को हासिल है। बाकी जो उनका अपना मौक़िफ़ है मैं उनकी तायद नहीं करता। वो मालूम नहीं कि वो पाकिस्तान में ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो लगता है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानियों की तरह हिंदू अक़लियतों को, सिखों को और जो भी दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं वो सबको उतना ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हमारा आइन जितना हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है उतना ही उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। लिहाजा मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। जहाँ तक बाकी लोगों का है, देखें मज़हब से मुतासिर होकर अगर तो कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसमें हमारे मज़हब के अंदर भी उसको कोई इतनी पाबंदी नहीं है। तो अगर कोई मज़हब से हमारे मुतासर होकर, इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर अगर तो कोई इस्लाम कबूल करता है तो हमें उसकी हौसला अफजाई करनी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। हमारा इस्लाम और हमारा कुरान भी यही कहता है कि अगर कोई खुशी खुशी या फिर इस्लाम से मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहिए तो उसे खुले दिल से जो है आप वेलकम करें। लेकिन आप किसी की गर्दन पर तलवार रख के उसे इस्लाम कबूल नहीं करवा सकते। इस्लाम में तो सर जबर है ही नहीं ना। लेकिन ये वाक़यात ऐसे रोनमा हो रहे हैं। मैंने खुद बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कवर की हैं। सिंध में तकरीबन 6 महीने पहले मैंने एक स्टोरी कवर की थी, मैंने अपने चैनल पर नशर भी की थी। 3 बहनों को, एक ही घर की 3 बहनों को ट्यूशन जाते वक्त जो है वो अगवा कर लिया गया। एक ही खानदान की वो 3 लड़कियां थी और बाद
آپ بالکل اپنی جگہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ شہروں میں ہیں، اس وقت آپ لاہور شہر میں ہیں، آپ پنجاب میں ہیں، آپ کو پنجاب میں ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ملے گی، چونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ لوگ شعور یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں. لیکن اگر آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو میں سندھ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ خورشید شاہ صاحب کا حلقہ ہے، وہاں پہ بھی میں نے دیکھا بہت سارے وہاں پہ بھی لوگوں نے وہاں پہ انٹرویوز وغیرہ کیے تھے، لوگوں کو ایون کہ مسلمان ہیں ان کو پہلا کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا. تو جو وڈیرا سسٹم ہے، وڈیرا شاہی ہے، یا جہاں پہ جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں وہ مذہب کو لے کے تو اتنا ایک شوشہ ہوگا اس میں کھڑا کر دیتے ہیں، لوگوں کو شعور نہیں ہے. ویسے تو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ جو عشرے میں ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا، لیکن ایک صرف ایک کیلیگرافی تھی اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا، ایون کہ اس خاتون کو بھی معافی منگوانی پڑی. وہ بھی کچھ ہمارے علماء بیٹھے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ معافی آپ کے سامنے مانگے گی. یہ تو ہماری تعلیم ہے کہ جہاں تک ہم نے تعلیم کا بہرحال اس میں قصور نہیں ہے کہ لوگوں میں صرف شعور کی کمی ہے. باقی جو کرتے ہیں اس قسم کا کام کرتے ہیں وہ ہمارے مذہب کی بالکل تعلیمات کے بالکل خلاف کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں ایسی کوئی گنجائش نہیں اور ایسے لوگوں کو تو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. یہ بہت بڑا سوال اٹھایا ہے ایک ہندو ہوتے ہوئے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے اوپر کہ آپ کا اسلام یعنی ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. لہٰذا انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ ڈیمانڈ کی ہے، انہوں نے آواز بلند کی ہے کہ ہندو مائنورٹیز کو بچایا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 1947 سے پہلے پاکستان میں ہندو کتنی بڑی تعداد میں موجود تھے، وقت کے ساتھ ساتھ کہاں گئے؟ زیادہ تر جو ہے وہ یا تو چلے گئے یا انہیں کنورٹ کر دیا گیا. نہیں، اس کا یہ آخری بات میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. یہ میں نے کئی ہندو لوگوں سے بھی دعویٰ سنا کرتے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے اتنے لوگ ہندو تھے کدھر گئے، 47% یا کتنے تھے. حالانکہ وہ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان 2 لاکھ ہوا 1971 میں تو وہ زیادہ تر ہجرت کر کے ادھر چلے گئے، اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم یعنی کہ باقی جو رہ گئے تھے ان میں بھی اضافہ ہوا، تھوڑے سے رہ گئے تھے 1-2%، ان میں 3-4% تک پہنچ چکے ہیں تب کے، اور باقی جو تھے وہ ادھر ہجرت کر کے چلے گئے. اور کچھ کو جن کو جبری طور پہ میں کہتا ہوں کہ 0.5% سے بھی کم اس طرح کا ہوگا اگر کوئی واقعات ہیں بھی تو ان کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، نہ ان کی عبادت گاہوں کو توڑنے کی اجازت دیتا، نہ ان میں یعنی خرابی کرنے کی اجازت. جس طرح ہم مسجدیں بنا کے عبادت کرتے ہیں اسی طرح ان کو بھی اپنے مندر گرودوارے گرجا گھر بنا کے پوری طرح عبادت کرنے کا حق ہے اور کسی کو بھی ان میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. اگر گنیش کمار صاحب کے جو دعویٰ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ آزادانہ کمیشن تشکیل دیا جائے کہ جو اس پہ تحقیقات کرے اور جو مجرم ہیں ان کو واقعی عدالتوں کٹارے میں لا کے قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ اسلام ماشاءاللہ جو ہے بڑا اچھا لگا کہ ہمارے حافظ بھائی نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں، اتنی پازیٹیو باتیں کی ہیں کہ ہندو کمیونٹی کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے، انصاف ملنا چاہیے. اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے تو انہیں انصاف ملنا چاہیے. یقین کریں بڑی انہوں نے حق اور سچ پر مبنی باتیں کی ہیں. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ایسے لوگ جو زبردستی اس طرح کنورٹ کرتے ہیں وہ اسلام اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام اور پاکستان کے نام پہ بدنما داغ ہیں. لیکن جو اس طرح کے یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر غلط اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں ان کی بھی تحقیقات کی جائے اور یہ سب کے سامنے یہ رپورٹ لائی جائے. اور اس طرح ہم کہتے ہیں کہ تمام اقلیتوں کے جو ان پر ظلم واقعی کہیں ہو رہا ہے تو اس کو بالکل سامنے لایا جائے اور ان مجرموں کو سزا دی جائے اور اقلیتوں کو پرسکون ماحول فراہم کیا جائے کہ ہمارے ملک میں ہماری طرح بالکل رہ سکیں. یعنی کہ جس طرح ہم رہتے ہیں اسی طرح وہ ایک آزاد شہری کے طور پر زندگی گزار سکیں، اپنے رسومات ادا کر سکیں اور ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے. دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا مدعا جو ہے اس پر اٹھایا ہے کہ پاکستان تو انڈیویجول کسی کا نہیں ہے، یہ سب کا ہے. اور جب یہ پاکستان سب کا ہے، جتنے افراد پاکستان کے اندر قومیں، قبیلے، امتیں، نسلیں رہتی ہیں انہیں تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے عقائد کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. سو یہ ایک فنیٹک سوچ ہے جو لوگوں کے مائنڈ میں بڑی تیزی سے بھنپتی جا رہی ہے، لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے. سو میں یہ چاہوں گا کہ دوسرے لوگوں کی ان تمام چیزوں کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم پاکستان میں ہیں، چونکہ میں ایک کرسچن ہوں تو کرسچن ہونے کے ناطے سے پاکستان جتنا ایک مسلم شخص کا ہے اتنا میرا ہے. اگر وہ محب وطن ہے تو میں بھی ہوں. تو ضروری ہے کہ ہر ایک کے عقیدے کے مطابق اس کا احترام کیا جائے. اور یہ جو بات جبرن اسلام قبول کروانے کی ہے کیونکہ یہ کسی کا دین بھی اسے یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ جبرن کسی کو کسی بھی دائرہ کار میں لانے کی کوشش کرے. سو یہ ایک میں تو یہ کہوں گا ایک تو یہ انسانیت کے خلاف بات ہے، دوسری چیز یہ ایک دینی اعتبار سے بھی قابل غور بات ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم کس نیج کی طرف، کس ڈگر کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کیسا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اسلام بھی یہ رواداری، محبت اور ایک دوسرے کے احترام کا جو ہے روادار ہے، بات کرتا ہے. سو میں یہ کہوں گا، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو آپ کے توسط سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پلیز اپنے آپ کو اس قدر فنیٹک مت بنائیں بلکہ آپ بھی اپنے
उन अकीदों को अगर आपको इतना ही शौक है कि हम दूसरों को दीन इस्लाम में लेकर आए हैं, तो ज़रूरी है आप अपनी मोहब्बत से, प्यार से, अपनी ये गानगत से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही, और इस्लाम भी यही कहता है कि इस्लाम में जबर नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि आप एक क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, क्या आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में महफूज हैं? आपने बड़ी ज़िंदगी अपनी पाकिस्तान में गुजार दी, कि आपको पाकिस्तान में वो तमाम राइट मिले जो एक मुसलमान को मिलते हैं, जो मुझे मिलते हैं और बाकी तमाम पाकिस्तानियों को मिलते हैं? देखिए जी, ये तो बड़ा आपने नुक्ता उठाया है। मैं ये कहूँगा, मैं पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। ये ट्रू और हकीकत पर मबनी बात है। मुझे नहीं पता कहाँ से कोई मौब आ जाए, किस तरह से कोई बात इल्ज़ाम लगा कर क्या कर दे। मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं हूँ, लेकिन चूँकि किताब मुक़द्दस जो लारेब और वाहिद दुनिया की इल्हामी किताब है, वो ये बयान करती है कि जिस मुल्क में भी रहो उसके साथ वफादारी और दुआ करनी है। हम अपने इस मुल्क के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद इसको इत्मीनान, सुलह और मोहब्बत और प्यार का गहवारा बनाए, ताकि ये मुल्क खुदा की बादशाही। आपने देखा पाकिस्तानी ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई शेख ने भी कुछ समय ऐसी बयान दे दी हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उअतिल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ अरक़हु व फ़ी रिवायतिन उख़रा हक़्क़हु। इसका ये मतलब होता है कि मज़दूर को इसकी सैलरी, इसकी पैसा, इसकी जो हक़ हैं, पसीना पोंछने से पहले उसको दे देना। अगर आप एक मुश्किल में हैं तो आप नहीं दे सकते हो ना, तो मज़दूर का साथ सच्चा बनो। जब सच्चा बोलोगे ना, तो मज़दूर का सीना इतना बड़ा है कि आपको भी वो माफ़ कर देता है और आपके साथ करे होता है। लेकिन सच्चे बातों से, सच्चे किरदार से, बददियानती नहीं। यही होता है इंसानियत। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के लिए खड़े रहते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में रहते हैं। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।